अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत वाफिस होंगे। आज का मसला निहायत ही अहम है। मसला ये है कि वज़ू किन किन चीज़ों से फासिद हो जाता यानी टूट जाता है। तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में आपके गोश गुज़र करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, जो हजरात काफ़ी अरसे से नमाज अदा कर रहे हैं और कुरान पाक तिलावत करते हैं, उनके लिए असल ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है कि वज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाता है मालूम करें। क्योंकि हम और आप अगर नमाज अदा कर रहे, कुरान पाक तिलावत कर रहे हैं, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं, मालूम नहीं कि वज़ू किससे टूट जाता है, किन किन चीज़ों से फासिद हो जाता है, तो फिर नमाज पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। क्योंकि नमाज और वज़ू उनके दरमियान बहुत ज़्यादा जोड़ है। हदीस में आता है क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल सलात तुहूर और मिफ्ताहुल सलातिल जन्ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज की कुंजी वज़ू है और जन्नत की कुंजी नमाज है। इसलिए नमाज शुरू करने से पहले वज़ू करने का तरीका और वज़ू कैसे टूट जाता है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में अर्ज़ करता हूँ कि वज़ू कितनी चीज़ों से टूट जाता है। खूब याद रखें, वज़ू 8 चीज़ों से फासिद हो जाता है, टूट जाता है। नंबर 1, पेशाब पखाना करना या इन दोनों रास्तों से किसी चीज़ का निकल जाना, आदतन हो या खिलाफ आदत हो। आदतन जैसे पेशाब का निकलना, पखाना का है, मज़ी का है और मनी का है। आदत के ख़िलाफ़ जो आदत नहीं है उनमें से एक कीड़ा है, ठीक है, पत्थर है, पिल्लू है वगैरह वगैरह। यानी पीछे या सामने वाले किस्से से किसी चीज़ अगर खारिज हो जाती है तो फिर आपका और मेरा वज़ू बिल्कुल टूट जाएगा। फिर वज़ू करना हमारे आपके ज़िम्मे लाजिम ज़रूरी है। नंबर 2, अगर कोई शख्स मुंह भरकर क़य करता है, उल्टी करता है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर कोई इंसान बावज़ू है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने आ रहा है, सर चकरा गया, सर घूम गया और मुंह भर के उल्टी कर दिया, अपने इरादे से हो या किसी और के इरादे से हो, खुद हाथ डाल गया हो या सर घूमने से उल्टी कर रहा हो, मुंह भर के जो ही उल्टी किया, जो ही क़य किया, वज़ू आपका टूट जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उल्टी किया है, हल्की फुल्की उल्टी किया है, हल्की सी, ठीक है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन उल्टी मुंह भर के किया है, खाना और पानी निकल गया है, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। हाँ, लेकिन बलगम अगर निकल रहा है, जिसको पोटा नेटा कहा जाता है, तो फिर इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। तो नंबर 2 हो गया, मुंह भर के क़य करने से, उल्टी करने से वज़ू टूट जाता है। नंबर 3, अगर किसी शख्स का नाक से खून निकला, जिसको नक्सीर कहा जाता है, और वो इतना खून निकला कि नाक के अंदर ही रहा, बाहर नहीं टपका। यार, ये जो अमल बता रहा हूँ, 8 चीज़ें बता रहा हूँ, वज़ू करने के बाद अगर ये 8 चीज़ें हो रहे हैं तो वज़ू टूटेगा। वज़ू करने के बाद वाला मामला याद रखिएगा। तो नक्सीर अगर टूट गया, अगर अंदर खून बाहर नहीं, अंदर खून रहा, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर गिर गया, ऐसे उंगली डालते हैं और बाहर आ गया खून, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह बदन के किसी भी हिस्से से ज़ख़म से हो या काटने की वजह से हो या छिचड़ा पाने की वजह से हो या किसी वजह से हो, खून निकला और निकलने के बाद उस ज़ख़म में ही मौजूद है, उस ज़ख़म के जो गड़ा है उसी में मौजूद है, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उस बदन के जो गड़ा है, ज़ख़म है, उससे बह गया, उस बाउंड्री को पास कर दिया, छक्का मार दिया, वो छलांग मार गया, उतर गया, जो ही गिर गया, जो ही बह गया, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। इस और एक मसला जान ले, किसी का ज़ख़म हुआ, ज़ख़म से खून निकल गया, ठीक है, अब जो ही खून निकला उसने पोंछ लिया, फिर खून थोड़ा सा आया, फिर पोंछ लिया, फिर थोड़ा सा ब्लड निकला, फिर पोंछ लिया, कई दफ़ा ये अमल किया। अब उसको गौर करना है कि मेरा वज़ू करने के बाद जो मैंने बार बार खून को पोंछा, अगर मैं नहीं पोंछता तो क्या खून बहने का लायक था या खून बहने का लायक नहीं था। बहुत पॉइंट के बाद याद रखिएगा, अगर वो खून बहने का लायक था तो फिर आपका वज़ू टूट गया, दोबारा आप वज़ू करें, फिर कुरान पढ़ें या नमाज अदा करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने गौर किया
दिमाग लगाएं, नहीं भाई हल्की फुल्की तेज़ नहीं था रफ्तार, नहीं तो खून ज़्यादा नहीं निकल रहा था, काफ़ी टाइमिंग लिख के साथ साथ निकल रहा था खून, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। इससे और एक मसला पैदा होता है कि हम तो ज़ाहिरी एतबार से देख लेते हैं कि खून बहा है या नहीं बहा है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ हम नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि आँख के अंदर, अगर आँख के अंदर खून निकलता है बाहर नहीं निकला है तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटा, क्योंकि मैंने पहले शर्त कह दिया कि खून निकल कर बह गया, ऐसे जगह पर बह रहा है जो वज़ू और गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है। अब इसी तरह किसी अगर मुंह से अगर खून निकल गया, ठीक है, यानी दांत से हो या खाना चबा रहा था ज़बान में दबा दिया और ज़बान टिपने की वजह से उससे खून निकल गया, ब्लड निकल गया। अब इसमें देखना है कि खून गालिब है या थूक गालिब है। अगर थूक गालिब है यानी थूक ज़्यादा है और खून कम है जो मुंह से निकल रहा है, इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा क्योंकि थूक ज़्यादा है। लेकिन खून ज़्यादा है और थूक कम है तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। यानी खुलासा ये है कि ब्लड निकलने से वज़ू आपका टूट जाएगा। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यूँ ही सिर्फ टेक लगाने से वज़ू टूट जाता है। ऐसी बात नहीं मेरे भाई, यानी सोने से भी सिर्फ नहीं टूटता है और सिर्फ टेक लगाने से भी वज़ू नहीं टूटता है। नंबर 1, इतना सो रहा है कि अगर उस टेक लगे हुई चीज़ को हटा लिया जाए या खींच लिया जाए तो गिर जाएगा, इस तरह बेहोशी सो रहा है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ टेक लगाने से या सिर्फ ऐसे अंगड़ाई लेने से या सिर्फ ऐसे सो रहा है फिर बात कर रहा है, इससे वज़ू आपका नहीं टूटेगा। बेहोश सोना और ऐसे टेकला चीज़ से सोना कि अगर खींच लिया गिर जाएगा तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह कोई अगर नमाज में खड़े खड़े सो रहा है नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन ये नबी का अमल और नबी का काम बिल्कुल अलग है। नबी अगर सोते हैं उनका बॉडी सोता है लेकिन दिल सोता नहीं है, इसलिए नबी का जो है वो अमल अलग है, उनका वज़ू नहीं टूटता है। तो नंबर 5 ये हो गया कि अगर री खारिज हो जाए पीछे के रास्ते से तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा, खा मर्द हो या औरत हो। हाँ, लेकिन अगर सामने हिस्से से अगर री खारिज होती है तो फिर इसका आपका वज़ू नहीं टूटेगा। इस तरह और एक पॉइंट के बाद याद रखें कि बहुत जगह पर जैसे होता है कि वज़ू करके आप आएँ और पीछे में लुंगी या फुल पेन या आपका जंग या फंसने वजह से हल्का सा खींचने का महसूस हुआ और जो ही अपने कपड़े खींचे से महसूस हो कि हवा खारिज हो गया, तो हवा खारिज हो गई नहीं हुई, आपके पेट खुद गवाही देगा, गुरगुराएगा, उसके बाद लेगा ठुस करके। तो फिर ऐसे आवाज़ से अगर निकलती हवा निकलती खारिज होती हो तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन कपड़ापन के वजह से खींचा जा रहा है, आपका महसूस हो रहा है कि कपड़ा फंसा हुआ था, तो फिर आपका इससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो नंबर 5 ये हो गया कि री खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। नंबर 6 हो गया बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। बहुत आदमी क्या है गर्मी की वजह से आए, घर में बैठे हुए हैं या बीमार आदमी थे, उठने गए इस्तें करने गए और सर चकराया और बेहोश हो गया पट से, अब डायरेक्ट एम्बुलेंस लेके अस्पताल ले गया। तो ये बेहोश हो जाना बावज़ू के बाद बेहोश हो जाने से वज़ू आपका टूट जाता है, इसमें वज़ू करना आपके ज़िम्मे लाजिम ज़रूरी होगा। तो 7 नंबर ये हो गया कि मजनून दीवाना हो जाना, यानी ऐसा आदमी था कि बावजूद हुआ नमाज पढ़ने आ रहा था, अब बस ऐसे दिल में भूत सवार रहा कि किसी लड़की के चक्कर में दीवाना हो गया, मजनून हो गया, यानी पागल, उसके अंदर पागलपन आ गया, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। आखिर नंबर 8 नंबर यह है कि रुकू और सजदा नमाज में कहका मार कर हंस देना। जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यूं ही हंसने से वज़ू टूट जाता है, ऐसे हंसने नहीं टूटता है। जैसे मैं भी हंस रहा हूँ, अगर मैं बावजू था तो वज़ू नहीं टूटेगा। ऐसे आप बात कर रहे हैं, किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं और अपने ज़ोर ज़ोर से अगर हंस दिए, ऐसे तो ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसनी चाहिए, दिल मुर्दा हो जाता है। तो अगर हंस भी रहे बावजू होकर ऐसे नमाज के बाहर में, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। शर्त यह है कि रुकू सजदा में नमाज हो, नंबर 2 हंसने वाला बालिग हो, मर्द हो या औरत, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। दोबारा वज़ू करना आपके ज़िम्मे लाजिम ज़रूर होगा। लेकिन और एक शर्त समझ लें कि इतनी ज़ोर से आप हंस रहे खिलखिला कर कि आपके बगल वाला महसूस कर रहा है, सुन रहा है, तो सिर्फ नमाज में आप पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा दिए हैं और हंसी आ रही है, आपने दबा कर रखे हैं, तो फिर इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। खैर मुख्तसर ये है कि पेशाब पखाना करना या इन दोनों रास्ते किसी चीज़ का निकल जाना, नंबर 2 उल्टी करना, नंबर 3 खून का निकल जाना, नंबर 4 टिक लगा सो जाना, नंबर 5 री खारिज करना, नंबर 6 बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, नंबर
सात, आपका अल्लाह भला करे जुनून या मजनून दीवाना हो जाना। नंबर 8, आपका नमाज रुकू सजदा नमाज में कह कर मार के हंस देना। इसमें एक चीज़ खारिज हो गया, नमाज जनाजा में कोई हंस देता है, ऐसे हंसनी नहीं चाहिए, हंस देता है तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। ये तमाम चीज़ें हैं, वज़ू करने के बाद अगर सादिर होते हों, लाइक हो जाते हैं, अमल में आता है तो हमारा आपका वज़ू टूट जाएगा। बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे नमाज जानते नहीं हैं, उसको शेयर करें ताकि आपके सदका जारिया बने और मेरे भी अजर अजीम से अल्लाह ताला हम दोनों को नवाजे। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।